पदा सोई जीता जग में, नाम भजा सोई जीता रे, नाम पदा सोई जीता जग में, नाम पदा सोई जीता रे। कबीर साहब का ये शब्द है जो आपके सामने आ रहा। फरमाते हैं कि जो नाम को भजने वाले हैं वही जगत में जीते पुरुष। जो नाम के साथ नहीं लगे वो जीते पुरुष नहीं है। इसका यही मतलब हुआ ना। हम आम दुनिया में ये देख रहे हैं, हम सब के सब यही कहते हैं कि हम जीते। हम चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं और कई बातें करते हैं, तो हम सब जी रहे हैं। ये कबीर साहब ने क्या कह दिया? हमारा जीना हमारी नजर से ठीक है, मगर संतों की नजर से जीना किसी और हालत को कहा गया। गुरबानी कहती है, सो जीव्या जिस मन वस्या सोए, नानक अवर न जीवे को। कहते वही पुरुष दुनिया में जीता है जिसके अंतर मालिक बस गया, प्रगट हो गया। उसके सिवा और कोई भी जीता नहीं, सब मुर्दा। अब देखने वाली बात है कि हम हैं आत्मा। आत्मा है चेतन स्वरूप। परमात्मा महाचेतनता का समुद्र है। उस जात की ये एक कतरा। इस हैसियत में ये भी चेतन स्वरूप है, मगर हमारी चेतन स्वरूप हालत मन जो जड़ है, जिस्म और जिस्मानियत के ताल्लुकात जितने हैं, इनके साथ लगकर ये अपनी जीवंत हालत को भूलकर इसके अंदर जड़ता आ रही, मुर्दा बनी आ रही, अपने आप को ये भूल रही। इसको ये होश नहीं कि मैं कौन हूं या क्या नहीं। तो गुरु साहबों के कहे के मुताबिक यही ठीक है। जीता वही पुरुष है जिसकी आत्मा प्रभु से जुड़ गई। बाकी उसके सिवा जितने हैं सब के सब मुर्दा हैं, समझे। तो आप देखेंगे कई एक किस्म की बीमारी होती है। वो ये कि रात को कई भाई सो जाते हैं, सोकर किसी को उठाकर दूध पिला दो, दूध तो पी लेता, मगर सुबह जब वो देखता है तो वो कहता भाई दूध मैंने तो पिया नहीं, हालांकि उसे नहीं पिया, पी तो लिया दूध मगर उसको पता नहीं। बताओ, ऐसे कई बार ऐसा होता है कि ऐसे पुरुष जिनको ये लगन, ये बीमारी होती है, वो रात को उठते हैं, चारपाई सिर पर उठाकर बाहर मैदान में जा सोते। सुबह जब उठते हैं तो कहते हैं हमें यहाँ कौन लाया। हमें तारीख ये बतलाती है कि ऐसे पुरुष भी हुए हैं जो रात को उठे, मजमून लिख दिया, थीसिस लिख दिया किसी मजमून पर, लिख कर रख दिया। सुबह उठे कहते ये तो मैंने नहीं लिखा। बताओ, ऐसे पुरुष लिखने पढ़ने का भी काम कर रहे हैं, बाहर जाकर भी काम कर रहे हैं, दूध भी पी लेते हैं, मगर वो कहते हमने नहीं किया। बताओ, वो जीते हैं ये मुर्दा। तो आप देखिए, कॉमन सेंस के लिहाज से भी, महात्माओं के कथनों के लिहाज से भी हम एक ऐसी हालत से में जा रहे हैं जो काम करते, खाते, पीते, चलते फिरते नजर तो जरूर आते हैं, मगर हमें अपने आप की सूझत नहीं। हम सो रहे, हम एक किस्म की मुर्दा हो रहे। हमारी आत्मा चेतन होकर जड़ सामानों के साथ लगकर जड़ तक उपा रही है, उसका असर ले रही है, संग दोष होता। अब अगर इसको जीवंत करना हो, जीता करना हो, अब तो मुर्दा हो गए ना सब। अगर जीता करना तो इसका इलाज, जो इस पर असरात बाहर से आ रहे हैं जड़ता के, मुर्दावनी के कहो, पजमुर्गी के कहो, उसको उनसे बचाओ कि वो असरात इन पर ना आए। इस पर जो दबी हालत इसकी बन गई है, बाहर सामानों जड़ता के असरात ले लेकर
उसको फिर कोई लाइफ वाला पुरुष उसको थोड़ी लाइफ इन्फ्यूज करे, रूप होके वो बाहर में आए और जी उठे, तभी हो सकता। दसम गुरु साहब थे, 5 प्यारे उन्होंने तैयार किए जो हर एक कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। लाइफ वाली हस्ती पूर्ण पुरुष थे, बिठाया, तवज्जो दी, अमृत तैयार किया। जिन जिन्होंने पान किया वो जी उठे, बेखौफ हो गए। फिर जब वो बेखौफ हो गए उनसे फिर आप कहा कि जो जी उठे वो सब बराबर है, खुद उनसे अमृत पान किया। तो जीने के लिए, जीवंत करने के लिए हमको मौजूदा हालत में जो बिल्कुल जड़ता में जा रहे हैं, अपने आप से बेसुध और बेखबर है, इस बाहर के असरार से बचना होगा पहली बात। फिर किसी जिंदगी वाले जीते पुरुष की सोबत में बैठकर उसका आभार लेकर हम भी जी उठ सकते। देखिए, एक बैटरी है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, जब यूज होता है तो फैलाव में जाते डिस्चार्ज ही होती है ना। हमारी आत्मा की चेतनता जो है वो भी फैलाव में जाने से बड़ी कमजोर महसूस होती है। हालांकि आत्मा उस प्रभु की अंश है, समझे, ये शेर है मगर गीदड़ बनी बैठी है, कारण बाहर के असरात ले लेकर। अगर ये अपने आप में सुरजीत हो जाए, ये बड़ी भारी ताकत है। बादल खुदा बुजुर्ग तर तो ही किस्सा मुख्तसर, परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा इंसान को है। थोड़े लफ्जों, कुरान शरीफ में आता है कि जब खुदा ने इंसान का पुतला बनाया है तो उसमें रूह फूंकी, फिर सब फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको सजदा करो। ये सजदा गाह 2 आलम है, फरिश्तों की भी सजदा गाह करने की जगह है। मनुष्य इंसान जो है अशरफुल मखलूकात है, हमने इसको कितना अधोगति में पहुंचाया। आत्मा परमात्मा की अंश जो जन्म मरण में नहीं, बाह्य जड़ता के असरात लेकर मौत के नाम से भयभीत हो रही। अब ये जाग कैसे? बिजली को जो बैटरी डिस्चार्ज हो गई उसको बैटरी राव से जोड़ो, वो चार्ज हो जाती है, फिर वो भी चार्ज काम करती है। तो हम मुर्दा हो चुके हैं, सब मुर्दा। जीता पुरुष कोई कोई है, हजारों में लाखों में कोई एक, जिसके साथ लगने से, उसकी तवज्जो देने से ये भी बाहर में आकर जी सकता, नहीं तो सब मुर्दा। मुर्दे मुर्दे को मिल रहा हो, जागे कौन, जीवंत कौन? गुरबानी में इसीलिए कहा, जिया दान दे भक्ति लैन हर्षो लैन मिलाए। जिंदगी का दान देकर भक्ति में मालिक के साथ जोड़ देते। जिया दान दे भक्ति लायन और मालिक से एक होने का सामान बन जाता। जब तक जिया दान ना मिले, लाइफ इंपल्स ना मिले, उभार ना मिले, कहो ये बैटरी डिस्चार्ज हुई, फैलाव में जाकर चार्जिंग इसकी ना हो, काम कैसे कर सकते? तो संतों की इस्तिलाह में जितने चलते फिरते, खाते पीते, लिखते पढ़ते, लेक्चर देते, कथा ज्ञान करते कराते जितने लोग नजर आते हैं, सब ही मुर्दा। जीता पुरुष केवल उसी को माना है जिसकी आत्मा उस प्रभु परिपूर्ण से लग गई। ये आत्मा थी, बाहर से हटी, फैलाव डिस्चार्ज होना बंद हो गया, इसका नाम पावर से लगकर ये चार्ज हो गई, ऐसा पुरुष ही जीता है, बाकी सब मुर्दा। तो कबीर साहब फरमा रहे हैं कि वही नाम पजा सो जीता जग में। जिसने नाम के साथ जो लगे, जिसकी आत्मा लगी, वो जी उठा, बाकी सब उठा। कहते ये बड़ी मुसलमान अमर है, जो नाम के साथ नहीं लगे वो जी नहीं सकते। नाम के साथ कैसे लग सकते हैं? नाम 2 किस्म का है। नाम नाम तो सारा जहान कहने वाला है, मगर नाम के समझने वाले लोग बहुत कम है। नाम नाम सब कहता है, नाम न पाया कोई, नाम न पाया कोई, नाम की गति है न्यारी।
नाम नाम तो सारा जहान कहने वाला है, मगर नाम की गति के जानने वाला कोई कोई। सो नाम के साथ लगने वाला जी सकता। अब दुनिया नाम जप रही है, जिसको भी पूछो वो कहता हाँ मैं नाम जप रहा हूं। कौन सा नाम? अक्षरी नाम, वो अक्षर जो ऋषि मुनियों महात्माओं ने बरते, उस मालिक परिपूर्ण के बोध कराने के लिए, समझाने बुझाने के लिए वो अक्षर। बलिहार जाओ जेते तेरे नाम, कि हे मालिक जितने तेरे नाम आज दिन तक ऋषि मुनियों महात्माओं ने तेरे बोध कराने के लिए बरते हैं, हम सब पर कुर्बान। तो ये तो है अक्षरी नाम। अक्षरी नामों के साथ लगने से चार्जिंग नहीं होती, फायदा तो जरूर है। हमने दुनिया के सिमरन को, जिसके करने से दुनिया हम में बस गई, हम दुनिया का रूप बन गए, उसको हमने उस प्रभु के सिमरन से काटना, ये पहला काम। मगर चार्जिंग कुछ और चीज, एक सुई हो जाती है थोड़ी, उसमें आनंद भी आ जाएगा, मगर आत्मा का चार्जिंग तभी होगा जब आत्मा है चेतन, इसको कुछ हायर कॉन्शियस राव जो है, चेतन राव जो है, परमात्मा परिपूर्ण की, वो उसके साथ कांटेक्ट करे, फिर ये चार्जिंग होगी। तो वो पावर जिसको ये अक्षी नाम समझाने बुझाने के लिए बरते जा रहे हैं, अगर उस पावर के साथ हमारी आत्मा जो इस होकर जिस्म का रूप बनी बैठी है, इधर से हटकर उसके साथ लगे तो ये जाग उठे, जी उठे, नहीं तो ये मुद्रा की मुद्रा। तो वो नाम जिसको ये अक्षी नाम बोध करा रहे हैं, वो एक पावर है। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम वो ताकत है जिससे खंड और ब्रह्मांड धारे गए। नाम ही ते सब जग होआ, बिन सदगुरु नाम न जापा। नाम से सारा जगत इनटू बीइंग, हस्ती में आया। उसका कांटेक्ट कैसे मिल सकता है कि जब तक कोई सत्स्वरूप आत्म तत्वदर्शी महात्मा न मिले, हमारी आत्मा को पहले आत्मा न बनाए, जो इसो के मन इंद्रियों के घाट पर जिस्म का रूह बनी बैठी है, तब तक उसका कांटेक्ट नहीं हो सकता। समझे? तो उसके साथ लगने से आत्मा चार्ज होकर जीवंत हो जाती है। जो अब मुर्दा बनी के असरात लिए हुए है, ये जाग उठती। उसके साथ लगने से तिथे कड़िए सुत मत मन बुद्ध, वहां पर हमारी मति, मन और बुद्धि ये एथीरियलाइज हो जाती है, तीक्ष्ण हो जाती है। इसकी अंडरस्टैंडिंग ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाती है। चीजों को अंडरस्टैंड करने की क्लियर कट व्यू सामने आ जाता। कब? जब सोत नाम के साथ लगती। सो नाम के साथ लगने से जीव जीवंत हो सकता, नहीं तो ये मुर्दा हालत में जा रहा। वो नाम ताकत जिससे हमने कांटेक्ट होकर, चार्ज होकर जिंदगी को पाना है, वो कहां पर है? वो जरे जरे में समा रहा है। वो आपके इस जिस्म में भी उसका डिवाइन लिंक मौजूद है। नाव निधि अमृत प्रभु का नाम, दही में उसका विश्राम। नौ निधियों के क्या हर एक किस्म की खुशी देने वाला जो प्रभु का नाम है, उसका बासा इस देह के अंतर। कहां पर? अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा। बाई दृष्टि से जब ऊपर आओगे तब, इंद्रियों के घाट से ऊपर चढ़ोगे, ट्रांसेंड करोगे, तब वो उसका नाम का कांटेक्ट मिला जो अति प्यारा और बड़ा मीठा। उसके साथ लगने से हम जीवंत हो सकते हैं। ये तो जैसे जिस्म को जीवंत करने वाली ताकत हमारी आत्मा है, भाई आत्मा को जीवंत रहो, जबरदस्त रिचार्जिंग, डबल चार्जिंग करने के लिए नाम पावर। कबीर साहब कह रहे हैं, जिनकी आत्मा नाम के साथ लग गई, चार्ज हो गई, वही सच्चे मानव में जीता, जगत में जी रहा, और उसके सवा सब मुर्दा।
यहाँ आलमों और बेइल्मों का सवाल नहीं। आलम हो या बेइल्म हो, जिसकी आत्मा बंधनों से आजाद होकर नाम के साथ जुड़ गई, कांटेक्ट कर गई, किसी ऐसी हस्ती जो नाम मुजस्सम है, वर्ड वाज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस, शब्द मुजस्सम हो गया और हमारे दरमियान रहा। जब वो तवज्जो दे के इन्फ्यूज उभार दे तब पिंड कुरु छोड़ती है, नहीं तो छोड़ती कहाँ। जब छोड़े फिर हायर कॉन्टेक्ट के साथ जुड़ना नसीब हो जाता, उससे पहले नहीं। तो ये कोई जाना हर्षो देवे जोड़। फिर वही बात, जिया दान दे भक्ति लायन, लाइफ इम्पल्स, जो लाइफ जिंदगी मुजस्सम है वही हमको जिंदगी दे सकता, दूसरा नहीं। ये न काम आलमों का है, न अमीरों का है, न हाकिमों का है, न गरीबों का है, न और किसी का है। किसी ऐसे पुरुष जो जीवंत पुरुष है, सच्चे मानव में इस इस्तिलाह के मुताबिक जो संतों ने दी है वही दुनिया में जीता है। जीते के साथ लगकर सब कोई जीता हो जाएगा। जीते के साथ लगते हुए देखिए, चार्जिंग हो, अगर थोड़ी सी अर्थिंग साथ हो जाए, बिजली डिस्चार्ज हो जाती है। ये अर्थिंग क्या है इधर आत्मा में, थोड़ी सी जिस्मानियत में आई, अपने और उस चार्ज करने वाले के दरमियान में रुकावट बन गई, उसमें मुर्दापनी आ जाएगी। तो कबीर साहब बड़े प्यार से कह रहे हैं, नाम पदा सोई जीता जग में, नाम पदा सोई जीता रे। हाथ सुमरनी पेट कतरनी, पढ़े भागवत गीता रे। कहते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, नाम के साथ अभी लगे नहीं। उस नाम पावर के बोध कराने के लिए जो अक्षर बरते गए उनका तो जबान से या माला से सिमरन कर रहे हैं, और अंतर में कैंची रखी हुई है लोगों के गले काटने के, मुंह से राम राम और बगल में छुरी। ऐसी हालत में बताओ वो जीवंत पुरुष कैसे हो सकते हैं। ऊपर से तो राम 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 जपना, पराया माल अपना। जो दिखावे की बात कर रहे हैं, अंतर से दुनिया की हवस है, दुनिया के लब लालच में फंसा पड़ा है, खा इंद्रों के भोग है, खा रुपए लब लालच जायदादों के हवस है। ये सब चीजें जिसमें बस रही है हृदय में, बताओ ऊपर राम राम क्या करेगा, या अल्लाह या वाहिगुरु कहना क्या करेगा। तो सिमरन ने आगे चलकर जिस पावर से कांटेक्ट करना है वो है नाम। हर सिमरन में अनहद झुनकार, सिमरन करने से घट में अनहद की झुनकार उठती है। वो अनहद की झुनकार जो है ना, वही नाम की ध्वनि है। उसके साथ लगने से चार्जिंग और जीवंत जिंदगी मिल सकती है। मगर ये अक्षरों में या भी बैठा, अक्षरों को भी एक सुई दिल से अगर सिमरन करे तो भी काम बन जाए, मगर नहीं, खाली तोते की तरह रट रहा, ज़ाहिरा दिखावा बना रहा है लोगों को लूटने के लिए। बेख बना लिया, जाहिरदारी बना नहीं, अंतर में हवस है पैसा। हमारे हजूर फरमाया करते थे, किसी ने खोती वाई, किसी ने पोथी वाई। बड़े थोड़े से लफ्ज़ में बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि कोई तो मजदूरी करके रुपया कमा कर पेट पाल रहा, कोई नौकरी चाकरी करके, कोई दुकानदारी करके, और कोई किताबें पढ़ पढ़ कर मजदूरी कर रहा, लोगों को सुना सुना कर, लेक्चर देकर, कथा करके, भाषण दे देकर। तो ये जो सिलसिला है ये जिंदगी की तरफ ले जाने वाला नहीं। गर्ज उनकी है दुनिया का हासिल करना। जिस तरफ नजर मार कर देखोगे, कबीर साहब वाली बात 16 ने सही उतरती है, सभी पुलानों पेट के धंधा, सारे ही पेट के धंधे में भूल रहे। हम
जो पाठ करते हैं आम, या पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जो साधन कर रहे हैं, उनसे जरा प्यार से पूछो, अरे भाई ये तुम पाठ क्यों करते हो, पूजा क्यों करते हो? यार जी हमारे बच्चे राजी रहे, हमारी रोजी खुली रहे, हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए। तो वो भी जो हम सिमरन भी कर रहे हैं ना, वो भी दुनिया की खातिर कर रहे हैं, खास खास मुश्किलों के हल करने के लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए नहीं कर रहे। मजनू था, उसको एक बार लोगों ने ये कहा कि ऐ मजनू, खुदा तुमको मिलना चाहता है। तो कहने लगे, अगर खुदा मिलना चाहता है तो उसको कहो लैला की शक्ल बनकर आए। अब बताओ, खुदा को भी वो तब मिलना चाहता है जिस लैला मिले, नहीं तो खुदा भी नहीं चाहिए। अरे भाई हमारे पूजा पाठ नमाजें जो कुछ भी है वो इसीलिए कर रहे हैं, ज्यादातर लोग, कहीं कहीं कोई सच्चा हृदय होगा, इसीलिए कर रहे हैं कि हमको दुनिया मिले बस। ऐसे पुरुषों को बताओ खुदा मिलेगा, परमात्मा कभी मिलेगा? कभी नहीं। तो जीवंत होने का सवाल है। कहते ये लोग भागवत और गीता का जिक्र किया है, क्योंकि पंडित जी से बात हो रही थी। अरे भाई सब ग्रंथ पोथियां जितनी भी हैं, खाए किसी समाज की है, हिंदुओं की है, मुसलमानों की है, ईसाइयों की है, सिख भाइयों की है, कोई भी किताबें जबान से पढ़ते चले जाओ, जबान से तो सिमरन है, सिमरनी कर रहे हैं, हाथ में सिमरनी है, दिल में लोगों का बुरा भला बस रहा है। फिर बताओ वहां अंतर में रंग कैसे आएगा? सवाल तो तोते की तरह कहानियां पढ़ते चले गए, लोगों को सुनाते रहे या सुनते रहे, अंतर की नीयत नहीं बनती, रास नहीं हुई, तो हालत अंतर की बदल कैसे, चार्जिंग कैसे होगी? पहला कदम सिमरन का भी जारी है, हमारे दिल में दुनिया की हवस है, लोगों का खून उछला जा रहा। अगर हमने परमात्मा का नाम लेना है तो उसके लिए महात्मा क्या कहते हैं? जे रत लगे कपड़ा जामा होए पलीत। अगर कपड़े को खून लग जाए तो वो कहते कपड़ा पलीत हो गया, समझे? कहते जो लोगों का खून निचोड़ कर पी रहे हैं, बेवाओं का हक, यतीमों का हक मार रहे हैं, जबरदस्ती या दर पर्दा, ऐसे पुरुषों का चित्त कैसे निर्मल हो सकता? तो फरमाते हैं क्या करना चाहिए? नानक नाव खुदाए का दिल अच्छे मुख ले। क्या है नानक? उस परमात्मा का अगर तूने नाम लेना है तो दिल को साफ करके ले, तब जबान से निकाल। अगर हृदय पवित्र है, जबान से गीता भागवत ग्रंथ पोथियां ये वो उच्चारण कर रहा है, बड़े स्वर से भी कर रहा है, तो हुआ क्या? दसवें गुरु साहब के वक्त का एक वाक्य है कि उन्होंने कहा कि जपजी साहब का जो शुद्ध पाठ करके सुनाया है वो जो मांगेगा देंगे। एक आदमी ने बड़े प्यार से पाठ करना शुरू किया, करते करते आज के करीब आया तो दिल में ख्याल है ये जो घोड़ा दसवें गुरु साहब के पास है ये मुझे मिल जाए। अब पाठ का सुनाना है उस घोड़े के पाने के लिए। यही हालत हमारी है। जरा गौर से विचार कर देखो, हमें परमात्मा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमें परमात्मा की जरूरत नहीं। जबान तो कहता है, दिल दुनिया मांग रहा है। तो फरमा रहे हैं नानक नाव खुदाए का दिल अच्छे मुख ले हो, अमर दिवाजे दुनिया के झूठे अमल करे हो। जिन्हें दुनिया के लोग हैं कि वो झूठे अमल में लगे पड़े हैं, गलाजत भरी पड़ी है, ढेर लगी है, ऊपर रेशमी कपड़ा डाल दिया, थोड़ा लेवेंडर भी छींट दिया ऊपर, क्या वहां से खुशबू आएगी? कभी नहीं। बर्फ हो, ऊपर काला कंबल डाल दो, जो देखने को भी अच्छा नहीं मालूम होता, उसे क्या होगा? ठंडक आएगी। तो जिस इंसान के अंदर गलाजत भरी पड़ी है, ऊपर से कितना भी गाता बजाता नाचता कूदता है, माफ करना, आप पछाड़े तरती नाल, रोटियां कारण पूरे ताल। बताओ ऐसे लोगों का प्रचार या अपने आप को जतलाना कि मैं बहुत बड़ा हूं, क्या मिलेगा? क्या ले सकते? ना उसको कुछ मिला, जो उसके साथ लगेंगे वो भी वैसे चले जाए। तो दुनिया के लोग कहते झूठे अमल में लग रहे हैं। यही और सब महात्माओं ने कहा,
जहाँ का दिल साबित नहीं ताको कहाँ खुदा। जिसका दिल ही साबित नहीं, हिर्सो हवा में टुकड़े हुए पड़ा, भोगो रसों में लंपट है, जायदारी बनाई हुई है, मगर दिल में दिल ये वो है, ऐसी हालत में जा रहे हैं। ऐसे पुरुषों को कैसे आनंद आ सकता? अगर थोड़ा बहुत आनंद आ भी गया वो जाया हो जाता, फिर रोने लगता। तो इसके जो अंतर की मैल है ना, इसके धोने का सामान होना चाहिए। जीवन की पड़ताल रखो। मैंने जो डायरी सिस्टम रखा है उसका खास मतलब है, बेजा नहीं, सोच समझ कर रखा गया। जब तक जीवन की पड़ताल नहीं होगी, जो हम में त्रुटियां, शॉर्ट कमिंग्स, अवगुण है, वो जब तक निकलेंगे नहीं, काम नहीं बनेगा। हम दूसरों के अवगुणों की तरफ तो देखते रहते हैं। अनपेड अप्रेंटिसेस ऑफ द CID ऑफ गॉड, परमात्मा के बगैर ढेले पैसे के जो नौकर है CID का काम, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा। अरे भाई वही नजर अपनी तरफ डाल कि तू कैसा। दूसरों की गलाजत का ध्यान करते 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 तुम्हारे अंदर गलाजत ही आएगी, बढ़ेगी। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, तू प्राय अवगुण क्यों देखता है भाई, अपने गलाजत को, अवगुणों को क्यों बढ़ा रहा? तो इसलिए क्या कर, स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, एक एक अवगुण चुन चुनकर बाहर फेंकते चले जाओ और गुणों को धारण करते चले जाओ। इससे जमीन की तैयारी होगी। जब तक जमीन की तैयारी नहीं हुई, अगला काम नहीं बने। इसी हालत को देखकर स्वामी जी महाराज ने फरमाया, चुनर मेरी मैली बही, मैं कापे जाऊं दुल्हान। जिस्म रूपी चुनरिया मेरी मैली हो रही है, अरे भाई मैं किसके पास जाऊं इसको दुल्हाने के लिए? अपने आप तो हम धो नहीं सकते, क्योंकि इंद्र के घाट पर बैठे। कोई और पुरुष जो इंद्र के घाट से ऊपर जाता है, हमें तवज्जो दे के इससे ऊपर लाए। पहली बात, जहां से गलाजतें आती हैं, अनंतर नाम को कांटेक्ट दे दे, उसके साथ लगने की सब गलाजतें जलकर स्वाह हो जाएंगी। कहते किसके पास जाऊं? कहते बड़े बड़े घाटों पर गई। घाटों से मुराद बड़े बड़े महात्माओं के दरों पर, मठों पर गई, जहां बड़ा बड़ा प्रचार हो रहा था, मगर कोई धुबिया मिला न सुजान। वो सुजान धोबी ऐसा समर्थ न मिला जो इन आलाइशों को धो देता। एक आदमी चला 1 कदम 10 कदम चल पड़ा। चलने वाला जो खुद रास्ते में है, दूसरे को कहाँ ले जाएगा आप बता। इसलिए किसी समर्थ पुरुष से ही जिंदगी की राह मिल सकेगी। अधूरे से अधूरा हालत पैदा हो और क्या हो। तो कबीर साहब फरमा रहे हैं कि ज़बां सिमरनी है, अंतर में कैंची से कुतर रहा। ज़ाहिरा तो भागवत, गीता, कुरान, अंजील, गुरु ग्रंथ साहब की बानी और किसी महात्मा की बानी बड़ा धुन और स्वर और लय से लाप रहा है। दिल में कहते पैसा कैसे आए? तो बताओ, ऐसे दिल से ये जो आवाज निकलेगी दूसरों पर क्या असर पैदा करेगी? आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट ए मैन स्पीक्स। जो दिल में बस रही हालत है, जो इंसान बोलता है उससे वो ख्यालात, अल्फाज जो वो कहता है उससे चार्ज होकर रंगे हुए आते हैं, दूसरों को वही रंग देंगे। आग जल रही है, आग के साथ हवा लगकर आ रही है, बताओ वो गर्म होगी कि नहीं? हवा तो वही, पर आग से लगकर आई। वही हवा अगर बर्फ के ढेर से लगकर आएगी तो ठंडक देगी। जो कहने वाले के दिल में हालत बनी हुई है, जो वचन वो उच्चारण करता है, वही असर लेकर आता। इसलिए किसी अनबही पुरुष के कलाम को सुनना, उसकी सोबत संगत में बैठकर हृदय में जो असर पैदा होता है, वो सिर्फ आलमों के कहने से नहीं, वो तो दुनिया का रंग लेकर ही आएंगे। तो कहते हैं जाहिरदारी तो हमारी ये बनी पड़ी है और दिल में ये हालत है। बताओ नाम का कांटेक्ट कैसा है? ये जिंदगी को कैसे पा सकता है? सवाल तो ये। जिंदगी के पाने के लिए पहले सुर को पिंड से ऊपर आना होगा। जब तक बाहर की ख्वाहिशात से ये लदा पड़ा, खिंचा पड़ा, लंपट हो रहा, पिंड को छोड़ कैसे सकेगी? उसकी रूह छोड़ नहीं सकती। अगर छोड़ेगी कुछ दिन, फिर जाती रहे, फिर रोना पड़ेगा। तो कबीर साहब बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं। अरे भाई जाहिरदारी तो हमारी ये है। एक शायर कहता है क्या, ऊपर से तो नमाज हम पढ़ते हैं, मगर दिल में बुतों की याद। कहते मुझे हैरानी आती है कि हम कैसी नमाजें, कैसी पूजाएं, कैसे पाठ, कैसे ये वो के सामान कर रहे हैं।
जो दिल मांगेगा वही चीज तुमको मिल सकती है। हमारी जबान मांगती है कुछ और, दिमाग मांगता है कुछ और, दिल दुनिया में रंगा चला जाता है। गलती से या जानबूझकर बेख्तियार आपको खींचेगा उसी तरफ जो दिल चाहता। यही कारण है भगवान कृष्ण जी ने फरमाया कि हजारों लोगों में से एक मेरी तरफ चलता और ऐसे हजारों चले हुए में से एक मुझे पहुंचता। फिर कहीं न कहीं मारे गए। किसी मजबूत किले में रहो। गोपी चंद को उसकी माता ने जो उपदेश दिया था, जब उसने योग धारण किया है तो गुरु ने हुक्म दिया कि जाओ भाई अपने महलों से मांग लाओ पहले, ताकि तुम्हारी लोकल आज ना रहे। गए पहले अपने जो स्त्री है उनके यहाँ गए। उन्होंने सब जेवरात उतार कर उसको दे दिए कि अब ये जेवरात किस काम के हैं पति के बगैर। फिर माता के यहाँ गए। माता ने कहा देख बेटा, मैं तुझे वो चीज देना चाहती हूँ जो तेरे काम आने वाली। मेरे कहे पर तुमने योग लिया, मैं अब तुमको वो 3 चीजें देना चाहती हूँ जिसको अगर तुम बरतोगे तो सुखी हो जाओ। पहली बात, देख बेटा, तूने मजबूत किले में रहना होगा। मजबूत किले में। आज मजबूत किला कौन सा? क्या महाराज माता, वहां तो जमीनें होंगी, रड़े मैदान होंगे, किले कहां से आएंगे? क्या लगे मेरी मुराद मजबूत किले से किसी सम्राट पुरुष गुरु के दायरे में रहना, कांटेक्ट में रहना, वही मजबूत किला। वहां तुमको बचने की सूरत होगी, नहीं तो लूटे जाओगे। कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह, कभी अहंकार में, कहीं न कहीं मारे चले जाओगे। बहुत अच्छा। और 1-2 बातें कही, इस वक्त हमारी उनसे गर्ज नहीं। तो मजबूत किले में रहने वाले ही नालायशों से बच सके तो बच सके। मजबूत किले में रहने की मुराद उस सम्राट पुरुष की तरफ मुंह हमारा रहे, इंद्रों के भोगों रसों की तरफ तवज्जो न जाए। ये तो खींचेंगे, इनका खासा है जमीन खींचना। अगर सम्राट पुरुष की नजर रहेगी, भजन सिमरन से लुत्फ बना रहेगा तो इंसान गिरावट से बच जाएगा, नहीं तो गिरेगा। तो फरमा रहे हैं कि जाहिरदारी हमारी कुछ और है। लोग पतीने कछु न होवे, ना ही राम आना। लोगों के खुश हो जाने से अरे भाई क्या बनेगा? परमात्मा कोई अनजान बच्चा नहीं जिसको तुम धोखा दे लोगे। एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। नेक पाक सदाचारी जीवन परमार्थ के पाने के लिए पहला जीना। जब तक ये नहीं होगा अगला कदम नहीं उठाया जा सकेगा। अब देखिए, अपने अपनी तरफ नजर मार कर देखो हम क्या कर रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं, हम बहुत कुछ जानते हैं। कौन इंसान है ये नहीं जानता कि सच बोलना अच्छा। कौन इंसान ये नहीं जानता कि दुखों को दुख देना अच्छी बात नहीं। हाय वो मन से हो, वचनों से हो या कर्म से हो। कौन इंसान है ये नहीं जानता कि ब्रह्मचर्य की रक्षा, नेक पाक जीवन सबसे उत्तम चीज। कौन इंसान ये नहीं जानता कि सबके अंतर परमात्मा है, सब जगह परिपूर्ण है, किसी से नफरत, सबसे प्यार करो। जानता तो है ना बुद्धि के लिहाज से, सुनी सुनाई लिहाज से। अब जरूरत है, कौन नहीं जानता कि निष्काम सेवा करना सबसे अच्छी है, इससे मन साफ होता है। मगर जरूरत इस बात की अब है, जानते तो हम सब कुछ है। हाथ दीप कुएं पड़े, हाथ में तो दीवा लेकर फिर कुएं में गिरे तो उसकी बदकिस्मती रहे। इन हालात में बचने के लिए किसी मजबूत किले में अख्तियार करो, सोबत संगत रहना सीखो। उसे आप गिरोगे भी फिर उठने का सामान होगा, अगर नहीं होगा तो हर वक्त गिरते रहो। स्वर्ग करने का मतलब यह है कि जब तक जीवन नेक पाक सदाचारी न हो अगला कदम उठाया नहीं जा सकता। सब समाजों का यही पहला आदर्श है, इंसान इंसान बने। अरे भाई सच पूछते हो, परमात्मा का मिलना मुश्किल नहीं है, अगर मुश्किल है तो इंसान का बनना मुश्किल। इंसान बन जाए, परमात्मा खुद उसकी तलाश में। आप देखिए हमारे हजूर थे, उनके गुरु बाबा जयमल सिंह जी महाराज ब्यास से चले मरी की तरफ, रावलपिंडी गए, मरी आए। वहां जहां ये उन दिनों नौकरी में थे, काम करा रहे थे, पास से गुजरे। उनके साथ एक और आदमी था,
उसको कहने लगे कि हम इसके लिए आए हैं। वो कहने लगे महाराज इन्होंने तो आपको फतेह भी बुलाई नहीं, फतेह भी नहीं बुलाई। क्या लगे नहीं, आज चौथे दिन के बाद ये मेरे पास आएगा। देखिए चले ब्यास से, क्या पंजाब में आदमी कोई नहीं रहा था? आदमी तो बहुत थे, मगर आदमी उस सेंस में नहीं थे जिसमें कि वो महात्मा समिति आदमी कोई। गुरु कम एज मेड यहाँ नहीं बनते, पिछले संस्कारों से बाहर होता। चलो लाइफ से लग जाती है परफेक्शन में जाने के लिए। वो बच्चों का खेल नहीं महाराज, महात्मा का पूर्ण होना बच्चों का खेल नहीं। न हाथ लगाने से बनेगा, न सांग बनने और एक्टिंग और पोजिंग से ये काम बनेगा। मन इंद्रियों का दमन करना, बाहरी ख्वाहिशात से हटना, अंतर्मुख उस नाम के रस को पाना, ये बच्चों का खेल नहीं। अक्षरों का क्या? हमारे दूर फरमाते थे कि एक चरखा काटने वाली लड़की भी नाम दे सकती। नाम तो अक्षर है ना, उनमें जो चार्जिंग है वो कहां से आएगी? लफ्ज तो वही है, चार्ज होकर आने चाहिए। उस चार्ज हुई हालत ही जो है वही तुम्हारी संभाल करेगी, अंतर नेगेटिव पावर के हमलों से रोकेगी, नहीं तो आप गिर जाओगे। तो इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि भाई बाहर और अंतर का सामान एक हो। प्रभु को पाना चाहो प्यार से याद करो। किस तरीके से याद करो इसकी भी खास कोई क्वायद नहीं, माफ करना। खास तरीके से बैठने ही से आपकी कल्याण होगी या उठने से होगी। हज़रत मूसा का जिक्र आता है, एक बार जंगल में गए, वहां एक गडरिया था, समझे? गडरिया बड़े प्यार में बैठा, कह रहा कि हे खुदा अगर तू बच्चा होता मैं तुझको दूध पिलाता, अगर तू बच्चा होता मैं तुझे इन भेड़ों की ऊन उतार कर कपड़े पहनाता। कहता चला जाता। प्यार में आदमी जो जिस दायरे ख्याल में है उसी से मिसालें लेकर समझाना। प्यार का इजहार ही है ना बारी जितने लफ्ज़ हम बरतते हैं। फिर कहने लगा हे खुदा अगर तुम्हारे सिर में जुएं पड़ जाती तो मैं तुम्हारी जुएं भी निकालता। खैर ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, प्यार में बैठा मगन हो रहा था। हज़रत मूसा पास से गुजरे, सुनी, क्या ले अरे काफिर क्या बकता, होश में आया। वो तो प्यार में बैठा था ना, लफ्ज़ों का इजहार नहीं, जो उसके पीछे जिस हालत में जिससे चार्ज होकर दिल से जो आवाज निकल रही थी उसका सवाल था। डर गया। क्यों महाराज? क्या तू कुफर बक रहा, खुदा से नाराज होता, रोने लग गया। वो तो खुशी के लिए कह रहा था, प्रभु के प्यार में कह रहा था, रोने लग गया, चीखता पुकारता भाग गया जंगल में। जहां का जब इंसान लाचार हो जाता है ना तो खुद आंख लग गई, खुदा सामने आ गया। देख भाई मैं तुम्हारा दूध भी पीऊंगा, तुम्हारे में कपड़े भी पहनूंगा, सब कुछ जो तू कहेगा। मैं बड़ा खुश हो गया। अब हज़रत मूसा जब बैठे मुराकबे में तो खुदा ने कहा, देख हज़रत मूसा मैंने तुझे दुनिया में भेजा था लोगों को मेरे साथ जोड़ने के लिए, ना कि तोड़ने के लिए। वो जुड़ा हुआ था, तूने उसको तोड़ दिया। तो बराए वसल करना नाम दी, न बराए फसल करना नाम दी। तुझे मैंने भेजा था लोगों को मेरे साथ जोड़ने के लिए, वसल के लिए, जोड़ने के लिए, ना कि काटने के लिए। वो कहने लगा देखो बंजर जो जमीन होती है, बंजर जमीन पर कोई मालिया नहीं लगता, बंजर जमीन पर कोई मालिया नहीं होता। ऐसे जो प्यार प्रेम में बैठकर लफ्ज़ों का कांट छांट की तरफ नहीं, वो किस दिली उपहास और प्यार से कह रहे हैं उसकी कीमत है, उन अल्फाजों की कीमत नहीं। वो टूटे हैं या फूटे, प्यार भरे हो काम दे जाते हैं। सो परमात्मा मिलता है प्रेम से। परमात्मा खुद प्रेम स्वरूप है, गॉड इज लव। आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम का स्वरूप है। इसने किसी न किसी जगह लग कर रहना खासा। अब ये जिस्म बाहरी तलकात, बाल बच्चों, रुपए पैसे जायदादों से लगी पड़ी है, इससे नतीजा क्या? जड़ता को हासिल कर रही है, मुर्दगी को हासिल कर रही है। अगर ये हटकर वही प्यार इधर से हटाकर उधर लगा ले, काम बन जाए। जब बुल्ले शाह गए शाह नायक के पास तो क्या कहा? उन्होंने पूछा कि महाराज परमात्मा कैसे मिलता है? तो कहने लगे साइंदा की पावना इधरों पटना ते उधर लावना। स्वामी जी महाराज ने फरमाया कोई जन हर्षो देवे जोड़, ये गुरबानी में आया। स्वामी जी महाराज ने फरमाया जोड़ो री कोई सुरत नाम से। इसका ये क्या बोला? हमारी सुरत कहीं और लगी पड़ी। तो जब
साच कहूँ सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ऐ लोगों, मैं तुमको सच सच कहता हूँ कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया है। जितनी हम पूजा पाठ नमाज ये वो करते हैं ना, ये इसलिए करते हैं कि हमारे दिल में प्रभु के लिए प्यार पैदा हो। अगर प्यार नहीं बैठा, दिल उभरा नहीं, सोच नहीं जागा, तड़प पैदा नहीं हुई उसकी याद में, बताओ ऐसी याद क्या करेगी। तो कबीर साहब पंडित को बड़ा खोल कर समझा रहे हैं, अरे भाई जाहिरदारी तू सिमरन कर रहा, अंतर में तू कैंची लिए बैठा है, जहां से गांठ कुतरी जाए कुतर लो। मनी मेकिंग गोइंग ऑन, पैसा है, हाय पैसा हो रही है, नेक तरीके से आए या बस ये परवाह नहीं, आप पाक सब खा। तो ऐसी हालत में बताओ चैन कैसे? हाय वो भागवत पढ़ता है या गीता पढ़ता है या बाइबल पढ़ता है या कुरान पढ़ता है, अरे भाई कोई धर्म पुस्तक भी 1000 बार पढ़ ले, जबकि वो जो धर्म पुस्तकें कहती हैं वो ये नहीं करता, तो शांति कैसे हो सकती है? प्रभु कैसे मिल सकते? हम जीते पुरुष कैसे हो सकते हैं? हाथ स्मरनी पेट कतरनी, पढ़ा भागवत गीता रे, हृदय शुद्ध किया नहीं बारे, कहत सुनत दिन बीता रे। कहते हैं हृदय को तो साफ नहीं किया, सुबह से शाम तक लोगों को कथा ज्ञान सुनाता रहा या सुनता रहा, बस हृदय शुद्ध नहीं किया। बताओ क्या बने? जब कभी दो बैठते हैं ना, आपको पता क्या करते हैं? फलाना महात्मा ये कहता है फलाना ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना। अरे भाई तुम ऐसे हो के बात तो तुम बताओ ना। तो यही मैं अर्ज कर रहा था कि जितना कुछ हमको मालूम है ना, अगर उसी को अमल में लाया जाए तो काम बन जाए। तो ज्यादा ज्ञान ध्यानों की जरूरत नहीं, एक सत्संग काफी, अगर वो अमल में आ जाए तो। नहीं तो बातों के पकवान से क्या होगा? एक कड़छी है, वो बड़े लजीज खानों में फिर रही, क्या उसको कोई लज्जत आती है? बड़े ज्ञान ध्यान की बातें सुना दो, अरे भाई तुम कोरे के कोरे हो। और फिर दूसरों पर क्यों असर नहीं होता? क्यों? हम खुद आमिल नहीं। स्वामी रामतीर्थ साहब ने फरमाया, वांटेड रिफॉर्मर्स, हमें प्रचारकों की बड़ी भारी जरूरत है भाई। कैसे प्रचारक? नॉट ऑफ अदर्स बट ऑफ देमसेल्व्स, दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को, जो अपने आप को उपदेश दे, दूसरों को नहीं। तो अपने आप की तरफ देखने की जरूरत है भाई। जैसे काई, एक तालाब हो, उस पर सबज काई जम जाती है ना, मालूम होता पानी कोई नहीं, जब थोड़ा लकड़ी से हिलाओ तो पानी कुछ नजर आने लगता, फिर छोड़ दो, फिर वैसी काई की काई जम जाती। यही हालत हमारी है। सत्संग में थोड़ी होश आती है बाद वक्त, फिर वहां से निकले फिर वैसे के वैसे। अगर हम काई को थोड़ा थोड़ा बाहर फेंकने लग जाए, जितनी जितनी काई उस तालाब में कम होती चली जाएगी, उतना पानी नजर आने लग जाएगा। जब सारी काई निकल जाएगी उसी पानी में तुम अपनी शक्ल देख सकते हो। मेरा तजुर्बा कि जिनके ख्यालात नेक और पाक पितर अंतर और बाहर से बन गए, उनके अंतर्यामता अपने आप हो जाती है, झलक पड़ती है ना। हृदय साफ है, उसमें झलक पड़ेगी। जितना कपड़ा साफ किया होगा उस पर जब रंग चढ़ाओगे फिर क्या खूबसूरत चढ़ेगा। ऐसे जितना हृदय निर्मल और साफ होगा, फिर आप नाम की कमाई करेंगे, नया से नया रंग चढ़ेगा। अगर गलाजत भरे कपड़े से को रंग में रंग दो तो उस पर रंग कितना भद्दा मालूम होगा। जो काम करना था वो हम नहीं कर रहे, इसलिए हालत नहीं बदल रही। उपदेशों की कमी नहीं, ग्रंथों पोथियों की कमी नहीं, प्रचारकों की कमी नहीं। कमी है तो इसी बात की हम उसके आमिल नहीं रहे, बस। और क्या कि हृदय को तो शुद्ध नहीं किया। हृदय शुद्ध, हृदय शुद्ध किया नहीं बारे, कहत सुनत दिन बीतारे। सुबह से शाम तक लोगों को किस सुनाता रहा या सुनता रहा, इसी में दिन उम्र गुजर गई। ऐ बावरे इंसान, तेरी अकल ठिकाने है कहीं? बावरा किसको कहते हैं? जिसको होश ठिकाने ना। अरे भाई तू कर क्या रहा है?
जो करना था वो नहीं किया, लोगों को सुनता सुनाता रहा, काम क्या बने, ना दूसरे का बना ना अपना बना। हम लोग क्या करते हैं, प्रचार दूसरों को करते हैं, करने वाला अपने आप को छोड़ जाता। उसका नतीजा क्या है, जो भी प्रचार करता है दूसरों को करता है, अपने आप को नहीं करता, इसलिए तब्दीली होती नहीं। अगर चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर हम प्रचार अपने आप से शुरू करें, हालत बदल जाए, जीवन पट्टा खा जाए। सेम गुड ओल्ड कस्टम करप्ट्स इटसेल्फ। वही चीज बड़ी प्यार से जो शुरू होती है, ठीक तरीके मालूम होती है, वही हमें ले मरती। तो अपने जीवन की पड़ताल पहला कर, तहारत कहो, पाकीज़गी कहो। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। जिनके हृदय पित्र हैं वो मुबारक हैं कि केवल ऐसे ही लोग उस प्रभु को देख सकेंगे, बाकी नहीं। जिसका हृदय गिलाजत से भरा पड़ा वहां प्रभु क्या। और अरे भाई, कुत्ता बैठता है, माफ करना, वो भी दुम से जमीन को साफ करके बैठता। मामूली से अफसर ने आना हो, वहां भी बड़ी सफाई करते हैं। अरे भाई, हम चाहते हैं वो शानशाहों का शानशाह हमारे हृदय में प्रगट हो। कभी वो ऐसे हृदय में प्रगट होगा। शहबाज तबरेज़ साहब ने एक जगह कहा, देख भाई, अगर तू मेरी शक्ल देखने का आशिक है तो और शक्लें देखनी छोड़ दे। अगर तू मुझे देखना चाहता है तो मेरे सिवा किसी और को मत दे। हमारे और उसके दरमियान कई और चीजें आ जाती, कहीं बुत आ गया, कहीं बच्चा आ गया, कहीं स्त्री आ गया, कहीं दोस्त आ गया, कहीं मित्र आ गया, फैलाव में चला गया, डिस्चार्जिंग हो गई। और क्या। तो अमल की जरूरत है, अमल के बगैर मैन मेकिंग की जरूरत है। जब तक इंसान बनता नहीं, सदाचारी नेक पाक जीवन नहीं बनता, अगला कदम बनता नहीं। यही कमी है। अरे भाई, न समाजों की कमी है, न धर्म पुस्तकों की कमी है, न प्रचारकों की कमी है। कमी है तो यही कि जिस चीज को कब वो प्रचार कर रहे हैं वो हमारे अमल में नहीं आ रहे। एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज मोर देन टन्स ऑफ थ्योरीज। आदि टांग का अमल कमाई हजारों मन कथनी से बेहतर। कबीर साहब ने फरमाया, लिखना पढ़ना चातुरी ये तो बात सह। लिखना पढ़ना चतुराई करके जमीन आसमान के कुलाबे मिलाना, धुआंधार तकरीरें देना, ग्रंथाकार बन जाना, ये बड़ी मामूली बात, ये आसान बात। क्या मुश्किल है? काम दहन, मन बसी करण, गगन चरण, यही बात मुश्किल। ये तीन बातें मुश्किल। चेष्टा को छोड़ दो, भोंग के रसों में लंपटताई को छोड़, हट जाओ। पहली बात ये मुश्किल। दूसरी, रूह का पिंड को छोड़कर गगन पर आना मुश्किल, और मन का बस करना मुश्किल है। लेक्चर, कथा, ज्ञान ध्यान करना बड़ी आसान बात है, हर कोई कर सकता और कर रहे हैं। जब तक अमल नहीं, काम क्या बनेगा? सवाल तो जो खुराक हजम नहीं होती, हजम होती है वही ताकत देगी। जो खुदा हजम ना हो, आप खाते चले जाओ, नतीजा क्या? हैजा होगा, या वही खुराक जो नहीं हजम हुई वो किसी और शक्ल में बीमारी पैदा करेगी। बस बात है। तो परमात्मा से लौ लगाने वाले लोग हमेशा के सुख को पा सकते हैं। जो दिसे तांसो मोह इव क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी। तो जो नजर आ रहा है, दृष्टमान दुनिया है, उससे हमारा मोह अटैचमेंट बन रही है। अरे भाई, ऐसी हालत में है, हे परमात्मा तू तो अविनाशी है, तेरे से हम कैसे मिल सकेंगे? सवाल तो हृदय को शुद्ध करना ये पहला काम। देखिए, बाल मंदिर जो हमने अपने हाथों से बनाए हैं प्रभु की याद में, उनको हम कितनी ध्यान पूछ साफ सफाई रखते हैं कि नहीं? धूप भी देते हैं, सफाई भी करते हैं, पानी से ये वो कोई गलाजत ना हो, ये वो। अरे भाई, बाहरी मंदिर जो उसकी याद के लिए बनाए गए, उनकी जो सफाई के हम कितने लगे पड़े हैं। ये सच्चा हरि मंदिर है, ये शरीर हरि मंदिर है, जिसमें सच्चे की ज्योत, जिसमें उसकी ज्योति जग रही है। ये वो मंदिर है जिसको कुदरत ने, परमात्मा के हाथों ने बनाया है। उसकी सफाई हम क्या है? बाहर तो सफाई करने, अंदर में गलाजत भर रखी है। फिर बताए वहां क्या होगा? इसी में बैठो, इसमें बैठना सीखो, काम बन जाए।
इसको गलास तो बैठोगे तो नजर आएंगे इसमें क्या क्या गलास था, फिर उसको निकालो। जैसे जैसे निकालते चलेगे शांति आती चलेगी। परमात्मा का पाना मुश्किल नहीं, जैसे मैंने पहले अर्ज की, इंसान का बनना मुश्किल। एक माल शायर थे, उन्होंने एक जगह कहा कि हजरत मूसा कोई तूर पर गए, किस लिए? खुदा के दर्शन पाने को, दीदार को। कहते हैं क्या उसको ये मालूम नहीं था कि खुदा हमदर्द तलाशे आदमी, खुदा तो खुद तलाश है कहीं आदमी कोई मिले। जैसे मैंने अभी अर्ज की थी, हमारे हजूर को तलाश करते करते बाबा जैमल से मरी की पहाड़ियों में पहुंच गए। क्या पंजाब में सब आदमी खत्म हो गए थे? तो इंसान के बनने की जरूरत है। ज्ञानो ध्यानो रस्म रवाजो जिसमें भी तुम हो समाज में मुबारक हो, मगर इस पहलू से अनगैली से तुम्हारी कल्याण नहीं हो रही है। किसी समाज में रहकर जो कहते हो वो करने वाले बने तब तो ठीक, मगर नहीं। यही कारण है कि दुनिया में उल्टा दुख बढ़ रहा है। बावजूद इतने प्रचारों के, माफ करना, आजकल प्रचार हर एक समाज में कोई कमी नहीं। प्रचारक बड़े हैं, पेड प्रचारकों ने तो अंधाधुंध बातें बना रखी हैं, जो चाहे कहला लो। हर जगह प्रचार, हर जगह प्रचार में वो प्रचार जैसे जिन हृदयों से आ रहा है वो मलिन है, दूसरों को मलिनता बढ़ा रहे हैं, सुख शांति नहीं दे रहे। जितना प्रचार है, माफ करना, दिनों दिन नफरत बढ़ रही है कि नहीं? आज 50-40 साल 50 साल पहले जब कोई एक महात्मा आ जाता था, किसी समाज का था, सब समाजों के भाई इकट्ठे हो जाते थे। अब बताओ आजकल कोई ऐसी जगह है जहां पर सब समाजों के भाई इकट्ठे होकर बैठ सके? एक समाज के ही आदमी, उस ख्याल के आदमी वहां जाए, दूसरी समाज के वहां पांव भी नहीं डालता। इसका कारण क्या? हमारे गलत प्रचार का नतीजा। गुरु अर्जुन साहब ने इस गलती को दूर करने के लिए एक बड़ा भारी जियाफत खाना का और रूहानियत का कायम कर दिया। जब गुरु अर्जुन साहब की बानी एकत्र की है तो किन की इकट्ठी की है? वहां समाजों का ख्याल नहीं रखा, वहां ये रखा कि अनुभवी पुरुष कौन है, आइडियल आदर्शिक इंसान कौन है, उनकी बानी एकत्र करके रख दी ताकि हर कोई उससे फायदा उठा। वहां पर देखिए नामदेव चींबे की बानी है, कबीर साहब जुलाहे की बानी है, रविदास चमार की बानी है, त्रिलोचन ब्राह्मण की बानी है, सदने कसाई के भी श्लोक है, सैने नाई की भी थोड़ा बहुत है, खत्री साहबान की भी है। अरे भाई, खत्री ब्राह्मण ये वो हमने बनाए हैं, परमात्मा ने मोहरे लगाकर नहीं भेजी कि तुम कौन हो। जिसने मनुष्य जीवन पाकर अपनी लौ उस प्रभु से लगाई, उसमें चार्ज होकर जी उठा, वही हमारे पूजा का स्थान। कर कृपा आपे बख्श ले।